हेलो क्लास 10th। हम ये लेसन यहाँ से पढ़ रहे थे। ही एस्केप्ड इजीली इनफ फ्रॉम द बॉयज़ हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन। वो आसानी से बच सकता था, यानी कि जो बच्चे उसके पीछे घूम रहे थे, जो लड़के उसके पीछे घूम रहे थे, जो उसका अनुसरण कर रहे थे कि उसके पैरों के पीछे पीछे, उनसे आसानी से बच सकता था। बट हिज एडवेंचर्स वर बाई नो मीन्स ओवर। लेकिन उसके साहसी कारनामे थे अभी ख़त्म नहीं हुए थे। ही हैड चूजन ए बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वांडर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स। उसने एक बुरा समय चुन लिया था, ठीक है, लंदन में घूमने के लिए बिना कपड़ों के, क्योंकि लंदन में उस टाइम बहुत ज़्यादा सर्दी थी। इट वॉज मिड विंटर, ये मध्य सर्दी का समय था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। और हवा थी वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी और वो बिना कपड़ों के कुछ नहीं कर सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लीप इन टू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। कहता है इसकी बजाय क्या था कि उसके अंदर गलियों में घूमने की बजाय उसने निश्चय किया कि वो एक लंदन के बड़े से स्टोर में घुस जाएगा और गर्म कर लेगा अपने आप को, गर्म स्टोर में घुस जाएगा। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, बंद करने का समय आ पहुंचा। एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। जब बंद करने का समय आ गया तो जैसे ही दरवाजे बंद हुए तो ग्रिफिन अपने आप को क्या हो गया, अपने आप को वो खुशी देने के लिए, कपड़ों की खुशी और अपने आप को खाना खिलाने के लिए खुश हो गया था। विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, बिना पैसे खर्च किए। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स। उसने क्या किया, बॉक्सेस को तोड़ दिया, खोल दिया और रैपर्स को हटाया और अपने आप को गर्म कपड़ों में फिट कर लिया था। सून विद शूज़, शीघ्र उसने शूज़ पहने, एन ओवरकोट एंड ए वाइड ब्रिम्ड हैट, और एक ओवरकोट पहना उसने और एक चौड़ा सा हैट पहन लिया। ही बिकेम ए फुल्ली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। अब वो पूरी तरह दिखाई देने वाला और पूरी तरह ड्रेस कपड़े पहनने वाला व्यक्ति बन गया था। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी। उसने रेस्टोरेंट की किचन में अपने आप को क्या पाया, ठंडा मीट और कॉफ़ी मिली उसको। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स, और उसने क्या किया, उसने मिठाइयों के साथ मिठाइयाँ भी खाई भोजन के साथ। एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, और जो ग्रोसरी का स्टोर था, वस्तुएं रखने की, जो सामान रखने का स्टोर था, उससे उसने वाइन भी ली, शराब भी पी। यानी कि फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ किड्स। आखिरकार वो रजाइयों के एक ढेर पर सो गया। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन द गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। यदि ग्रिफिन सही समय पर जाग जाता तो क्या होता, सही चीज़ों को मैनेज कर सकता था। एज इट वाज ही डिड नॉट वेक अप अनटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। जैसे कि वो तब तक नहीं जागा जब तक कि अगले समय तक असिस्टेंट्स पूरी तरह से नहीं आ गए थे अगली सुबह। व्हेन ही सा ए कपल ऑफ देम, जब उसने उनको देखा अप्रोचिंग आते हुए, ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन, और तो वो घबरा गया और वो भागने लगा। दे नेचुरली गेव चेस्ट, वो उनको भगा रहे थे बस उसको। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। आखिरकार वो ऐसे ही बच पाया, अपने जो नए कपड़े उसने पहने थे उनको उतार करके। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, इसलिए उसने अपने आप को फिर से इनविजिबल पाया। बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर, लेकिन जनवरी की जो चिलचिलाती सर्दी थी, इनकी बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दी थी जनवरी की, उसने अपने आप को उसमें एकदम बिल्कुल बिना कपड़ों के नंगा पाया। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स बट आल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबोव हिज शोल्डर्स। अब ये उसने निश्चय किया कि उसने एक जो थिएटर वगैरह करती है, कंपनी नाटक करती है, उस कंपनी में वो गया ये पाने के लिए। उम्मीद की उसने कपड़े पाए और कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे अपने शरीर का ऊपर का जो खाली भाग है उसको भी छिपा सके। जहाँ जहाँ कपड़े होंगे वही दिखाई देगा, जहाँ कपड़े नहीं थे वहाँ दिखाई नहीं देगा। बट आल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स। उसको कपड़े भी मिले और कुछ ऐसी चीज़ मिली जो कंधों से ऊपर का जो खाली स्थान था उसको ढक ले। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरी टू ड्ररी लेन, उसने जल्दी से की ठंड में कांपते हुए जल्दी के ड्ररी लेन ली उसने। द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो थिएटर वर्ल्ड था उसके मध्य के में था। ही सून फाउंड ए सूटेबल शॉप, शीघ्र उसने एक सूटेबल शॉप मिल गई उसको अपने लायक।
He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages round his forehead. और उसने अपना रास्ता बनाया अदृश्य होते हुए सीढ़ियों के ऊपर से गया। वो थोड़ी देर बाद वो बैंडेजेस पहने राउंड हिज फोरहेड अपने चेहरे के यानी कि जो माथा था उसके आसपास डार्क ग्लासेस, उसने गहरे रंग के ग्लास पहने, फॉल्स नोज, उसका नाक भी नकली था, बिग ब्यूसी साइड विस्कर्स और बड़े बड़े दाढ़ी वाले उसके बाल थे, एंड ए लार्ज हैट और एक बड़ी सी टोपी पहन रखी थी। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखाई दी, ही केयरलेसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, उसने पीछे से अटैक कर दिया जो शॉपकीपर थे उसको, बिना उसको पता नहीं था और उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया। आफ्टर विच ही रोब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और उसने सारे पैसे उसे लूट लिए जितने भी उसको मिले थे। वो eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping. अब वो उत्सुक था लंदन की भीड़ भरी जगह में से जाने के लिए। आइपिंग गांव के लिए उसने एक ट्रेन ले ली थी। वेयर ही बुकड 2 रूम्स एट द लोकल इन, और गांव की जो स्थानीय सराय थी उसके अंदर उसने 2 कमरे बुक किए। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, क्योंकि इतनी भारी सर्दी के अंदर और किसी भी सैलानी का आना विचित्र बात थी उनके लिए, क्योंकि सर्दियों में कोई नहीं आता था। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग, और ऐसा मतलब अलग से दिखाई देने वाला जो स्ट्रेंजर था वो उसका मतलब लुक था वो भी अलग ही था, बिल्कुल विचित्र सा लग रहा था उनको। मिसिज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मिसिज हॉल जो लैंडलॉर्ड की यानी कि जो सराय के मालिक था उसकी पत्नी थी। मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उसने प्रयास किया कि उसके साथ फ्रेंडली हो। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, लेकिन ग्रिफिन की कोई इच्छा नहीं थी उसे बात करे और उसको बताया। माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ ए डिज़ायर फॉर सोलिट्यूड, लेकिन कहते हैं कि मेरा रीजन है वो आइपिंग गांव में आने का क्या है, मेरी इच्छा क्या है कि मैं शांति में रहूं, शांत वातावरण चाहिए मुझे। आई डो नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता कि मेरे को कोई भी डिस्टर्ब करे मेरे काम में। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और इसके बावजूद कहता कि एक एक्सीडेंट ने मेरे फेस को ख़राब कर दिया है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, ये संतुष्ट होते हुए कि उसका गेस्ट है, उसका मेहमान है वो क्या है, एक सनकी वैज्ञानिक है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और ये सोचते हुए कि उसने एडवांस में पे कर दिया था किराया। मिसिज हॉल वाज प्रीपेयर टू एक्सक्यूज़, मिसिज हॉल है वो तैयार हो गई थी माफ़ी मांगने, उसकी जो बातें हैं वो माफ़ करने के लिए। स्ट्रेंज हैबिट्स, उसकी जो विचित्र आदतें थी वो, एंड इरिटेबल टेम्पर, और उसका चिड़चिड़ा जो व्यवहार था वो। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन चुराए हुए पैसे हैं वो ज़्यादा दिन नहीं चलते। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और ग्रिफिन क्या करता है, एडमिट करता है कि उसके पास और कैश नहीं है। ही प्रिटेंडेड, उसने ढोंग किया। हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, और उसने ढोंग किया कि उसके पास से किसी भी समय पैसे आने वाले हैं। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स ए क्यूरियस एपिसोड ओकर्ड, और इस बीच में क्या हुआ कि एक विचित्र घटना घटती है। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ए क्लर्की मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइसेस इन द स्टडी, और एक पादरी था और उसकी पत्नी थी वो क्या थे, जाग गए थे। उनके स्टडी रूम में क्या था, एकदम से आवाज़ आ रही थी। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों से दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्की मैन्स डेस्क, उसने पैसों की खड़खड़ा सुनी, खनकने की आवाज़ सुनी जो क्लर्की मैन की डेस्क थी उससे। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस एंड विद ए पोकर ग्रेस्प्ड फर्मली इन हिज हैंड द क्लर्की मैन फ्लंग ओपन द डोर, और बिना कोई शोर किए उसने दरवाज़ा खोल दिया क्लर्की मैन ने। सरेंडर, एकदम से कहता कि अब न क्या कर दो, सरेंडर कर दो, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, और उसके आश्चर्य का तब ठिकाना नहीं रहा, तब उसको लगा कि कमरा बिल्कुल खाली है। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, उसने और उसकी पत्नी ने कहा देखा, डेस्क के नीचे देखा, एंड बिहाइंड द कर्टेन्स, और पर्दों के पीछे देखा, एंड इवन अप द चिमनी, और चिमनी में भी देखा। देयर वाजंट साइन ऑफ एनीबडी, किसी का भी कोई साइन नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपनड एंड द हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग, ये कहते हैं यद्यपि डेस्क खोली गई थी और घर में जो यूज़ करने के पैसे थे वो क्या हुए थे, गुम हो चुके थे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, ये बिल्कुल अलग ही मामला था, सबसे अलग ही था, कुछ अलग हटके ही था। द क्लर्की मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे,
कलगी मैन था वो कहने लगा, दिन में बचे हुए दिन के लिए कह रहा था, पूरे दिन वो कहता रहा बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हाल्स फर्नीचर लिटिल लिटिल दैट मॉर्निंग। लेकिन कहता कि लेकिन ये क्या था, उसके अंदर एक घटना और साथ साथ घटती है, ठीक है। मिसिज हाल जहाँ वो रह रहा था, जो वैज्ञानिक था वो रह रहा था उनके सराय में, मिसिज हाल थी उसकी मालकिन, तो वहाँ एक घटना और घटती है। क्या घटती है, बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बिल्कुल उतनी भी विचित्र नहीं थी जितनी क्या थी मिसिज हाल की जो फर्नीचर के साथ हुआ उस मॉर्निंग, ठीक है। थोड़ी देर पहले की बात होती है, उससे थोड़ी देर पहले उसके साथ हुआ था। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, कहते लैंडलॉर्ड और उसकी पत्नी बहुत जल्दी ही सुबह, एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और ये देख करके सरप्राइज आश्चर्यचकित हो गए कि जो साइंटिस्ट है उसका दरवाज़ा खुला है। यूजुअली इट वाज सर्टेन लॉक्ड, प्राय ये क्या होता है बंद होता है और हमेशा लॉक रहता है। एंड ही वाज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, और वो आग बबूला हो जाता है जब उसके कमरे में कोई घुस जाए। तो द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, और उनके लिए एक ये अपॉर्चुनिटी मौका था, बहुत अच्छा था, उसको मिस नहीं करना चाहते थे। दे पीप्ड राउंड द डोर, उन्होंने क्या किया, दरवाजे की तरफ देखा। सा नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, किसी को नहीं पाया उन्होंने, झाँका, यानी कि पीप्ड का मतलब होता है अंदर झाँकना, बाहर से अंदर झाँकना, ठीक है, और किसी को नहीं पाया। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन्होंने क्या किया कि खोजबीन की जाए, कुछ निश्चय किया उन्होंने इस बात का। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, जो बिस्तर के कपड़े थे वो ठंडे थे, क्योंकि कोई सोएगा सर्दी में तो कपड़े गर्म मिलेंगे, ठंडे नहीं मिलेंगे। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, ये दिखा रहे थे कुछ समय से साइंटिस्ट या नहीं था। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम, और जो कपड़े स्ट्रेंजर ने क्या किया, उनके लिए बहुत विचित्र बात थी, जो कपड़े और बैंडेजेस पट्टियाँ जो उसने पहन रखी थी वो क्या थे, ऐसे ही पड़े थे कमरे के अंदर, ठीक है। ऑल ऑफ ए सडन मिसिज हाल हर्ड ए स्निफ क्लोज टू हर ईयर, और अकस्मात ही मिसिज हाल ने क्या सुना, मिसिज हाल ने क्या सुना, एक यानी कि सांस लेने की आवाज़ सुनी अपने कान के नज़दीक। ए मोमेंट लेटर द हेड ऑन द बेड पोस्ट लैप्ड अप एंड क्लैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, कुछ समय के बाद ही कहते कि जो हैट है वो बिस्तर के ऊपर से उछलता है और ऊपर आ जाता है, उसके फेस पे लगता है। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलिव, और अब जो बेडरूम में चेयर होती थी वो क्या होते हैं, एकदम जीवित हो उठते हैं। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, हवा में उछलते हुए वो सीधा उसे टकराती है, लेग्स फोरमोस्ट, टांगों से। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन द टेरर, और वो और उसका हस्बैंड है वो एकदम घबराहट से डर के मारे घूम गए। द एक्स्ट्रॉर्डनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, और उस चेयर ने उनको कमरे से बाहर धकेल दिया। एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर ओपन, और उसने क्या किया, दरवाजे को बंद कर दिया, ठीक है। मिसिज हाल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, और मिसिज हाल है वो सीढ़ियों में गिरते गिरते बचती है। सी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हांटेड बाई स्पिरिट्स, और उसको ये विश्वास हो जाता है कि रूम के अंदर क्या है, कि भूत है या फिर आत्मा वगैरह है। एंड द स्ट्रेंजर हैड सम हाउ कोज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और जो क्या था, एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड सम हाउ कोज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और स्ट्रेंजर को क्या लगा कि उसके जो फर्नीचर के अंदर है वो घुस गया है, इसकी वजह वो स्ट्रेंजर को मान रहे थे, ठीक है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, मेरी बेचारी माँ इस कुर्सी पर बैठती थी। सी मोन्ड, वो कराई। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, अब ये क्या मेरे विपरीत खड़ी हो गई फिर से। द फीलिंग अमोंग द नेबर्स वाज दैट द ट्रबल वाज कोज्ड बाय विच क्राफ्ट, और पड़ोसियों के अंदर एक बात आ गई कि शायद ये यानी कि कोई चुड़ैल हो सकती है,
ठीक है, इसकी वजह से परेशानी आ रही है। बट विच क्राफ्ट और नोट, परंतु चुड़ैल हो या ना हो, देन न्यूज़ ऑफ द बर्गलरी एट द कलरगी मैंस होम बिकेम नोन, लेकिन न्यूज़ था वो जल्दी ही आ गया गांव के अंदर, जल्दी न्यूज़ पहुंच गया उनके पास तक कि जो पादे के घर में चोरी हुई थी उनके घर तक जल्दी बात पहुंच जाती है। द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रोंगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट, और जो साइंटिस्ट था उसके ऊपर ये बात ज़रूर आ गई थी कि उसका भी एक हाथ था उसके अंदर। सस्पिशियन ग्रीव इवन स्ट्रोंगर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, और जो शक की सुई थी और ज़्यादा, यानी कि और ज़्यादा सख्त और गहरा तब हो गया जब उसने कुछ पैसे दे दिए, रेडी कैश दे दिए। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, क्योंकि उसने कई दिन पहले ये स्वीकार किया था कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, जो विलेज कॉन्स्टेबल था उसको बुला लिया गया था गुप्त रूप से। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल का इनकी वेट करने की बजाय क्या किया उसने, मिसिज हाल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसिज हाल है वो साइंटिस्ट के पास चली जाती है, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी रूम बेडरूम, और जो अपने जो खाली कक्ष पड़ा था बेडरूम का उसमें से कहीं से प्रकट हो गया था तभी।